नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। आपकी आवाज की शुरुआत करते हैं। आपकी आवाज में एक बार फिर से आज बात किसानों की ही होगी, जो मध्य प्रदेश की सियासत में आजकल केंद्र में है। विधानसभा का मानसून सत्र भी चल रहा है, इसलिए सदन में किसान का मुद्दा विपक्ष जोर शोर से उठा रहा है। लेकिन इस सत्र में विपक्षी विधायकों के अलावा सत्ता पक्ष के विधायक भी अपनी ही सरकार पर सवाल दाग रहे हैं। विरोधियों के हमले के बाद अपनों के वार, किसानों पर घिरी सरकार। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे हमने 4 कसौटियों पर परखा है। मौके पर संवाददाता की मौजूदगी, तकनीकी विश्वसनीयता, एक्सपर्ट की राय और खबरों के अलग अलग स्रोत। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन इस सत्र पर भी किसानों का मुद्दा हावी है। किसानों के मुद्दे पर पहले ही आरोपों में घिरी सरकार से विपक्ष सदन में जवाब मांग रहा है। स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कर रहा है और सरकार जवाब देने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच सरकार अपनों के आरोपों से भी घिर रही है। किसानों का मुद्दा उठा तो कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन बचाव में उतरे। उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। कहा कि अगले साल से थर्ड क्रॉप का भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। 1 इंच भी किसान की जमीन नीलाम नहीं होने दी जाएगी। सरकार को पता था कि प्याज चढ़ेगी, लेकिन राहत दी गई। हम अपने उन क्षेत्रों में जहाँ पे सिंचाई का साधन है या जिन किसानों के पास अपने सिंचाई के साधन है, वहाँ पे उनके थर्ड क्रॉप जो बोएंगे उसका पूरा रिकॉर्ड रखेंगे। और जितने किसान अगले वर्ष अपनी रबी समर में थर्ड क्रॉप लेंगे, उनकी खरीदी, उनकी बिक्री की भी हम पर्याप्त चिंता करेंगे। सदन में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सत्ता पक्ष पर किसानों के मुद्दे से भटकने का आरोप लगाया। अजय सिंह ने कहा कि सरकार मंदसौर गोलीकांड और किसानों की आत्महत्या पर घिरी है, और अगर प्याज सड़ने से पहले सरकार खरीदी करती तो किसानों की मौत नहीं होती। अब वो सूदखोरी के खिलाफ कानून लाने का मुद्दा उठा रहे हैं। चर्चा के दौरान आए, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक इस चर्चा में भाग ले रहे हैं और विषय वस्तु से अलग हटकर चर्चा कर रहे हैं, वो उचित नहीं है, वो किसानों का सम्मान नहीं है। यानी विपक्ष पूरी तरह से मानसून सत्र में सरकार पर किसानों के मुद्दे को लेकर हावी है, लेकिन इस बीच अपने भी सरकार को घेरने में पीछे नहीं है। मंगलवार को बीजेपी के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कंप्यूटर घोटाले में अपनी सरकार पर घोटालेबाजों को बचाने का आरोप लगाया था। ठीक उसी तरह बीजेपी के विधायक वीर सिंह पंवार और कुंवर सिंह टेकाम ने भी सरकार को घेरा। वीर सिंह पंवार ने करवाई के महलुआ चौराहे पर सरकारी जमीन पर गलत तरीके से अपात्र लोगों को पट्टे बांटने का मुद्दा उठाया। राजस्व मंत्री पर सवाल दागे तो आश्वासन मिला। कुंवर सिंह ने नल जल संबंधी गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। अब विपक्ष के दांव हो या अपनों की नाराजगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। फिर अब हमने तय किया कि शहीद अगर भगवान न करे कभी हो, ऐसा कोई हमारा जवान अगर होता है शहीद, तो 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि दी जाए। चुनाव अगले साल है, लेकिन विपक्ष ने किसान के नाम पर कमर कस ली है। इधर सत्ताधारी विधायकों ने भी राजनीति चमकाने के लिए सत्र को ही चुना है, लेकिन इन सब में मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े हैं। संदीप भंवरकर और विवेक पटैया की रिपोर्ट, जी मीडिया, भोपाल। तो मानसून सत्र चल रहा है और लगातार किसानों के मसले पर तकरार बरकरार है। सत्ता पक्ष का कहना है कि वो तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष की दलील ये है कि सरकार दरअसल वो बताना ही नहीं चाहती। जो विपक्ष पूछ रहा है, केवल यहां पर मायाजाल आंकड़ों का फैलाया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि ये कंफ्यूजन अगर बना रहेगा तो फिर क्या इस पूरे सत्र को हम सार्थक मान सकते हैं? और जिस तरीके से तस्वीर आज सदन में ये देखने को मिली कि बीजेपी के अपने विधायकों ने ही सवाल सरकार के काम पर उठाए, उनके बाद क्या कुछ तस्वीर बनती है और क्या इसको समझा जाए, किस तरीके से चीजें चल रही हैं? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। दिव्यराज सिंह, विधायक बीजेपी, और वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी। थोड़ी देर के बाद हमारे साथ ओंकार सिंह, विधायक बीजेपी, विधायक कांग्रेस भी जुड़ेंगे। आप दोनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। दिव्यराज जी, जो तस्वीर विधानसभा में बन रही है, विपक्ष तो पहले से ही वार कर रहा था आप लोगों पर, लेकिन जब अपनी ही सरकार के विधायक
सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने लगे तो क्या मुश्किल बड़ी है? देखिए अवधेश जी, ऐसी बात नहीं है कि अपने विधायक सरकार को घेर रहे हैं। विधायक अपनी अपनी क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं उनकी एक जिम्मेदारी होती है उसको विधानसभा के पटल पर लेकर के आना। और अगर हम कहें कि अगर विधायक की अगर कोई छोटी छोटी समस्या अगर क्षेत्र की होती है और उसको अगर वो विधानसभा में नहीं उजागर करेगा तो विधायक का कोई अधिकार ही नहीं बचेगा। हर विधायक का एक अधिकार होता है विधानसभा में अपनी क्षेत्र की बातों को रखना, और जो सरकार की जो चीजें जो सरकार के पास नहीं पहुंच पा रही है, जो जानकारी नहीं हो पा रही है, वो विधायक अपने विधानसभा के माध्यम से सरकार को उसको अवगत कराता है। ठीक है, पटेल साहब, आप समझना चाहेंगे, एक तरफ तो विपक्ष है जो किसानों के मसले पर कुछ मानने को तैयार नहीं है। कल भी पूरे दिन किसान केंद्र में रहे चर्चा के, आज भी पूरा दिन निकल गया किसानों पर ही चर्चा को। क्या ये माना जाए कि जो हालात बन रहे हैं पूरा सत्र किसानों के नाम निकल जाएगा लेकिन परिणाम तक नहीं पहुंच पाएंगे पक्ष या विपक्ष, तकरार होती रहेगी? अवधेश जी, मुझे लगता है कि किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है। किसानों को लाभ पहुंचाने की बात है वो राजनीतिक दलों को करना चाहिए। वास्तव में उनकी प्रॉब्लम्स को एडजस्ट करने की कोशिश होना चाहिए। लेकिन कभी किसान यात्रा होती, कभी स्वाभिमान यात्रा होती, कभी किसानों के नाम पर बात होती, कभी बहस मुसाहिबा होता है। आज सुबह से मैं विधानसभा में था। वास्तव मुझे लगता है कि जब चर्चा होती है तो आउट ऑफ द ट्रैक कई बार होने लगती है। आप किसानों की बात करना है, किसानों के मुद्दे की बात करना है, लेकिन राजनीति मत करिए, हंसी ठिठोली मत करिए, एक दूसरे का व्यंग मान मत कसिएगा। आप वास्तव में मध्य प्रदेश की बैकबोन है हमारे किसान। मध्य प्रदेश की लगभग 70 से 80% के आसपास आबादी गांव में रहती है, और जो गांव में आबादी रहती है उसका अधिकांश जो हिस्सा है वो खेती अवलंबित अपनी आजीविका चलाता है। तो मुझे लगता है इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश होना चाहिए, चाहे वो गेहूं हो, चाहे पेरिसेबल कमोडिटीज हो। कभी टमाटर का मुद्दा उठता है, 15 पैसे किलो बिकने लगता है, कभी प्याज सड़ने लगती है। हुजूर, गए साल भी आपने प्याज खरीदी थी, इस साल भी आपने प्याज खरीदी है। साल भर में आप ऐसे गोदाम क्यों नहीं बना सकते थे जिनमें प्याज सुरक्षित रखी जाती? जो प्याज आपने मुझे लगता है लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास की प्याज आपको सड़ गई है, बर्बाद हो गई है, उसको मुफ्त में लोगों को बांटते तो लोगों को खाने पीने के काम आते। बिल्कुल, अगर नहीं बांटता था तो आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप को दे देते, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभाग के जो हॉस्टल में जो बड़े लोग रहते उनको दे देते, और नहीं तो फेयर प्राइस शॉप्स पर जितनी प्याज देरी से दी गई उसको दे दी जाती। बातें बहुत होती हैं, मुझे लगता है इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सियासत में लोगों की जुबान लंबी होती है लेकिन कमान अक्सर ढीली होती है। कमान कसने का काम करिएगा, किसानों को सहायता पहुंचाइएगा। किसानों को समय पर पैसे नहीं मिलते। मंदसौर में जो गोलीकांड हुआ था उसकी जड़ ये थी कि लोगों ने जो अपना कमोडिटीज को बेचा था, उनके चेक लिए घूम रहे थे, एक महीने से वो सिकड़ नहीं रहे थे, भुगतान नहीं होता था। नौकरशाही है, पल्लेदारी है, फिर सेठ है, इन सबके बीच में बहुत ही दुर्लभ संधियां बनी हुई हैं। जब मंडी में किसान पहुंचता है तो उसका पहला जो बाकिया साबका है वो सरकारी अफसरों से पड़ता है, ब्रोकर से पड़ता है, पल्लेदारों से पड़ता है, तौलने वालों से पड़ता है। सब अपने अपने हिस्से का लाभ उससे लेते हैं, लेकिन इन टोटल जब पैसा मिलता है तो उसको बहुत पैसा नहीं मिल पाता है। मुझे लगता है एक बेहतर व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए। अगर ज्यादा अच्छा करिएगा कि जिस तरह से सब्जी बाजार की मंडियां लगती हैं उस तरह किसानों की मंडियां लगाना चालू कर दीजिए, उनको सुविधाएं दीजिएगा ताकि लोग सीधी खरीद सके। बिल्कुल, सुविधाएं मिलेंगी तो तस्वीर बेहतर बनेगी। हमारे साथ चर्चा में ओंकार सिंह जी भी जुड़ रहे हैं, विधायक कांग्रेस। ओंकार जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में। सत्र चल रहा है, कल पूरे दिन किसानों पर बातचीत हुई, आज पूरे दिन किसानों पर बातचीत हुई। न तो सरकार की आप सुन रहे हैं न सरकार आपकी सुन रही है। सर, क्या कोरी सियासत कर रहे हैं आप लोग किसानों पर? देखिए, वर्तमान समय में ये बहुत आप सही विषय पर बात कर रहे हैं कि आज जो हालात है उसमें किसान इस बात को सोचने के लिए मजबूर है कि सरकार भी गैर जिम्मेदार है और विपक्ष इसमें मुस्तैदी से अपनी बात और किसानों के हित की आवाज क्यों नहीं उठा पा रहा है। ऐसे ही आज किसानों के बीच में जो हालात हैं, निश्चित एक गंभीर विषय है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, किसान जो है, किसान की अभी देश प्रदेश के अंदर वर्गीकरण ही तय नहीं हुआ है। जितने जो व्यवस्थाएं हैं उसमें आप देखना, किसान का जो मैंने आज परिभाषा दिया है अपने शब्दों में कि इसे किस्मत के भरोसे काम करने वाला,
और सा से संघर्षपूर्ण जीवन जीने वाला और ना से न्यायपूर्ण जीवन जीने वाला। ये एक किसान का मैंने शब्दार्थ निकाला है। और किसान जो है मैं 4 से 5 प्रकार मानता हूं। एक बड़े किसान, दूसरा मध्यम किसान, तीसरा छोटे किसान और चौथा जो है वो अति छोटे किसान और पांचवा है जो अधियार किसान कहलाते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब किसान की आप देखेंगे तो बड़े किसान का विषय ये है कि वो खेती को मॉनिटरिंग करता है। और सर ये तमाम वर्गीकरण तो है, लेकिन सवाल ये है कि जब गंभीरता के साथ सत्र में चर्चा होनी चाहिए तो उस वक्त फिर क्यों आरोप प्रत्यारोप में आप लोग आ जाते हैं, आप लोग व्यंग मारते हैं, हंसी ठिठोली होती है, मुख्यमंत्री आपके निशाने पर होते हैं। ये गंभीरता सदन में कहां होती है? देखिए, हम आपको बताना चाह रहे हैं, हम तो आज चर्चा में इसी विषय को लेकर के बात करना चाह रहे थे, पर जिस तरह से सत्ता पक्ष के सदस्यों के द्वारा और जिस तरह से हमको हमारी गंभीर विषयों पर मैं बताना चाह रहा था कि मैं स्वयं एक कृषक हूं, जो अभी मैं स्वयं अपने हाथों से सोयाबीन और धान की बुआई किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन जाके पैर न फटे बवाई वो का जाने पीर पर आई। जिसके पास खाने के लिए अनाज न हो और खेत में काम करना हो और खेत में काम करके वो उस दिन तक इंतजार करता है कि उसकी फसल पक जाए तो उसको भोजन मिल जाए और उसकी जरूरतों के हिसाब से दाम मिल जाए, ये एक बहुत गंभीर विषय है। और मैं बताना चाहता हूं, ये साधारण विषय नहीं है और आपके साथ हम चर्चा में इसमें 1 घंटा में इस विषय की गंभीरता को नहीं समझ पाएंगे। एक ऐसा विषय है जो पूरी संसार को अगर जीवन देने की, ऊर्जा शक्ति देने की अगर कोई साधन है, चाहे वो अध्यात्म। बिल्कुल सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इस विषय पर तो देश की सियासत फल फूल रही है, राज्यों की सियासत फल फूल रही है, इसमें तो शंका की ही नहीं जा सकती। दिव्यराज जी, आखिर क्या वजह है कि आप लोग उपलब्धियां गिनाते हैं, आंकड़े पेश करते हैं, मंदसौर पर भी एक लंबी चौड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन विपक्ष आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है? देखिए, विपक्ष का जो मुद्दा उठाया है, विपक्ष का कोई मुद्दा बहुत ज्यादा कोई बड़ा नहीं रहा। उन्होंने एक छोटे से मुद्दे को, मंदसौर का जो मुद्दा था, पूरे प्रदेश का ये मुद्दा था नहीं। अगर आप किसान आंदोलन की अगर आप बात करते हैं तो अगर आप पूरे मध्य प्रदेश को देखें तो मंदसौर और थोड़ा सा इस तरफ आपके मालवा के अलावा आप हमारे विंध्य चले आइए, रीवा चले आइए, सतना चले आइए, श्री चले आइए, शहडोल चले आइए, जबलपुर चले जाइए, सागर चले जाइए, आप छिंदवाड़ा चले जाइए, इधर कोई किसान का कोई आंदोलन नहीं था। हम लोग भी अपने अपने क्षेत्र में गए थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये केवल एक जिले के अंदर सीमित ये मामला उठा था और उसके भी कई कारण हमने विधानसभा के अंदर भी इसके बारे में डिस्कस किया। इसको बार बार कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि किसानों का जो इन्होंने आंदोलन उठाया वो कुछ हद तक सही भी था और काफी हद तक गलत भी था। जो चीजें इनमें सही निकल के आई, काफी हम लोगों ने चर्चा करी। और जैसे कि सही बात यह होती कि अगर किसानों के बारे में हमने जो चर्चा करी उसमें अगर सकारात्मक बात होती तो ज्यादा बेहतर होता और कई चीजें सकारात्मक निकल के भी आई, क्योंकि अब जब 50 अगर विधायक बोलते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें सही बातें भी निकल के आती हैं। तो उसमें जो सही बातें निकल के आई उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको एक्सेप्ट भी किया, चाहे वो बिजली के बिल के बारे में हो, चाहे वो आपके जो समर्थन मूल्य की बात हो। तो इन सब चीजों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको एक्सेप्ट भी किया और उन्होंने कहा कि इसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे और इसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन दिव्यराज जी, सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो विपक्ष हमलावर है, लेकिन जो तस्वीर, जो सवाल आपके विधायकों ने उठाए, फिर चाहे अपात्र लोगों को पट्टा देने की बात रही हो, कंप्यूटर घोटाले में आरोपियों को बचाने की बात रही हो, या फिर बाबूलाल गौर जी ने गौशाला का मुद्दा उठाया, क्या मानते हैं कि सरकार दोनों तरफ से पिस रही है? विपक्ष भी हमलावर है और आपके विधायक भी जो सवाल लेकर आ रहे हैं वो सरकार की मुसीबत बढ़ाने वाले हैं। देखिए, आप फिर से उसी चीज को दोहरा रहे हैं। मैंने ये पहले भी कहा है कि जो विधायकों ने जो सवाल उठाए हैं, आज का वैसे डिस्कशन विधायकों के सवाल पे नहीं था, लेकिन जो विधायकों ने जो सवाल उठाए हैं वो उनके क्षेत्र की समस्या है। बाबूलाल जी ने एक बहुत अच्छी एक बात उठाई, जो अपने गौ अभ्यारण्य जो बन रहा है उसके बारे में मैंने पूरा उसका सुना नहीं है, लेकिन मैं भी अभी टीवी में देखा था उसको, मेरे को कोई पूरी जानकारी उन्होंने क्या मुद्दा उठाया। कंप्यूटर वाला मामला शायद कई बारों से विधानसभा में आ रहा है, तो उनका पर्सनल मैटर मैं उसके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ। लेकिन अगर हम देखें तो विधायकों ने 2-3 चीजें जो उठाई हैं, एक तो पेयजल की समस्या के बारे में उठाया,
ये लगभग हर साल आ रही है। हम लोग पेयजल के बारे में हर बार देखते हैं कि जो नल जल योजनाएं हैं वो लगभग सारे विधायक उठा रहे हैं। इसको हमको सुधारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसको मंत्री जी ने भी एक्सेप्ट किया है और हम लोग भी चाहते हैं कि पेयजल की जो समस्या धीरे धीरे जो बढ़ती जा रही है, खासकर जो नल जल योजनाएं हैं उसको कैसे हम सुधरवाएं। कई बार अधिकारी लोग इसको लिख करके दे देते हैं कि भाई आपकी नल जल योजना चालू हो गई है, परंतु वो धरातल में नहीं चालू होती, धरातल में चीजें नहीं उतरती, गंभीरता यहीं पर आ जाती है। पटेरिया साहब, भले ही ये कहा जाए कि विधायकों ने अपने अपने अधिकार का प्रयोग किया, आप इसको बाकी चीजों में मत लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जनहित का मुद्दा है। पटेरिया साहब, फिर नल जल योजना की बात हो, कंप्यूटर घोटाले की बात हो, अपात्रों को पट्टा देने की बात हो, तो ये सुनने में छोटा लग सकता है लेकिन बड़ा गंभीर मामला है। तो फिर क्या ये चीजें जब हो रही है, विधायक खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम मान सकते हैं कि बहुत बेहतर सिस्टम चल रहा है, बहुत बेहतर नौकरशाही काम कर पा रही है? मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के लोग ही अगर सत्ता से अपनी शिकायत करने लगे तो इसकी हकीकत आपको समझ सकते हैं। सत्ता पक्ष के विधायक की एक महत्वपूर्ण स्थिति होती है, सत्ता प्रतिष्ठान में उसे सत्ता का प्रतिनिधि माना जाता है, नौकर साहब भी उसी अंदाज में देखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक शिकायत करते हैं कि अतिक्रमण हो गया है, पट्टे बढ़ गए, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। काफी नोकझोंक के बाद में जो राजस्व मंत्री है वो उसे कार्रवाई करने का आश्वासन देते हैं। आप पहले क्यों नहीं देते हैं, शिकायत आती है। भाजपा के दो विधायक, अगर एक टेकाम साहब और एक सज्जन और मैं उनका नाम भूल रहा हूं, कांग्रेस के जयवर्धन सिंह ने, इन सब लोगों ने एक बात कही। अजय सिंह जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने इंटरव्यू किया कि मध्य प्रदेश में पेयजल योजनाओं की बहुत ही बुरी स्थिति है। सरकार कहती है कि अगर 91 है, 90 में से 81 पेयजल योजना चालू हैं और सिर्फ 9 खराब हैं, लेकिन विधायक कहते हैं कि इसको उलट के आप गलत जानकारी दे रहे हैं। ये बात किसी कांग्रेस के विधायक ने नहीं कही, बीजेपी के विधायक ने नहीं कही, ये सत्ता पक्ष का विधायक कहता है। सत्ता पक्ष के विधायक से तो आपका सीधा संवाद होता है, विधायक दल की बैठक होती है, वो आपसे मिलता है। इसका मतलब यह है कि उसकी आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंचती है। नौकरशाह आपको गुमराह करते हैं, नौकरशाह आपको गाइड करते हैं। दिक्कत यह है कि जब नौकर साहब के भरोसे आप सरकार चलाएंगे तो इस तरह के आरोप आपको झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी पेयजल योजनाएं आज के जमाने में जब IT एनेबल्ड सारी चीजें हर गांव में मोबाइल फोन पहुंच गया है, आप ऐसा ऐप विकसित क्यों नहीं कर देते हैं जो रियल टाइम आपको बताए कि कौन सी योजना चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। वास्तव में IT की बात करना अलग है, IT का एडमिनिस्ट्रेशन में उपयोग करना दूसरी बात है। घोड़ा पालना बहुत अच्छा होता है, लेकिन युद्ध के मैदान में घोड़े पर सवार होकर युद्ध करना एक अलग बात होती है। मैं इस चीज में आपको इंटरप्ट करने की कोशिश जरूर करूंगा, बताइए ना। क्योंकि PHE में जो ये आपके पेयजल की जो नल जल योजना की समस्या है, ये वाकई में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। हम लोग इसको डेली फेस करते हैं, विधायक लोग डेली फेस करते हैं, जो खासकर क्योंकि क्या कि गांवों में जो नल जल योजना की जो पाइपलाइनें बिछती हैं, आप देखते होंगे कि शहरों में भी ये दिक्कत आती है कि कहीं भी कोई कभी किसी चीज के लिए खुदाई चालू हो जाती है तो कोई चीज घुसेड़ दी जाती है, कभी PCC बन जाती है तो उसको उखाड़ना पड़ता है। यही चीज समस्या गांव में भी आ जाती है। अरे भाई देखिए, ये आपकी सरकार कहती है कि सब व्यवस्था ठीक है। विधानसभा सवाल का जवाब सही दीजिएगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप क्या करते हैं, क्या खोदते हैं, क्या उखाड़ते हैं, गलत बात है। आप जो बात कर रहे हैं दिव्यराज जी, हकीकत को स्वीकार आप ही नहीं। ये राजनीतिक लोकतंत्र में मैं बता दूं, ये बहुत कमी है राजनीतिक क्षेत्र में कि सच्चाई को स्वीकार न करके अव्यवस्थित आपके ही सरकार है। आप एक जिम्मेदार विधायक मैं जब एक्सेप्ट किए तो उसमें सफाई की क्या बात आती है? बात ऐसी है, देखो आपकी सरकार है, अगर इसी तरह से चरित्र रहा राजनीतिक व्यक्तियों की सच्चाई से भागने का तो लोकतंत्र में क्या मूल हो जाएगा भविष्य में। देखिए, ये बात अच्छी है कि पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण दोनों पहलू हैं, परंतु अपनी सच्चाई और अपनी अंतरात्मा से सोच करके व्यवस्थाओं में बात करने की जरूरत पड़ेगी। आज आप सरकार में हैं, आप इस बात को स्वीकार करेंगे तो सुधार होगा। एक तरफ आप कह रहे हो कि आप गलत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि नहीं इसमें अच्छा है, तो कौन सी चीज सही है भैया? अभी हालात ये है कि आज की डिबेट है किस चीज के लिए, PHE विभाग पे है कि किसानों के ऊपर है? सर, हर मसले पर है, जनहित से जुड़ा जो भी मामला है उस पर है। ओंकार सिंह देखिए, एक सवाल तो आप पर बनता है, अगर किसानों के मुद्दे को छोड़ दें, जिस तरीके से जो पक्ष सरकार के जो विधायक हैं वो अलग अलग मामले लेकर आ रहे हैं, फिर चाहे कंप्यूटर की बात हो, पट्टे की बात हो, अलग अलग मामले बीजेपी के विधायक लेकर आ रहे हैं। जो भूमिका आपको निभानी चाहिए तो आप लोग क्यों नहीं निभा पा रहे हैं? आप लोग किसानों को लेकर अटक गए हैं, बाकी मुद्दे के आप लोगों को मुद्दे समझ नहीं आते। आप देखिए, आप बहुत बढ़िया बात की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोकतंत्र तब
स्वस्थ रूप से संचालित होता है जब सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष की मूल्य को कायम रखें। आपको पता होगा व्यापम के विषय को लेकर के इसी सदन के अंदर 3 दिन तक हम लोग अंदर बैठे थे और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचा करके युवा जो लाखों, आपको पता होगा जस्टिस की बात करते हैं, किस तरह से ये गवर्नमेंट जस्टिस कर रही है, किस युवा के साथ न्याय हो रहा है। ये हालात है, एक गरीब युवा अपना भविष्य बनाने के लिए इनके मंत्री गड़बड़ करते हैं और उसके पास जाता है तो वो मंत्री बन जाता है, वो युवा पर अपराध बन जाता है। और आपको बता दूं, लक्ष्मीकांत शर्मा जी के साथ जो सर वो इतिहास सब जानते हैं, सवाल सीधा सा यही था कि आप बड़े मसलों को उठाइए, लेकिन क्या उन बड़े मसलों को बिना पर छोटे मसलों को छोड़ देंगे? अवधेश जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं आपको बता जी बहुत छोटा सा रिएक्शन यहाँ पे देखिए, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि हम लोग विधानसभा में भी यही देखें और यहाँ पे भी यही देख रहे हैं कि हम किसानों का मुद्दा उठा करके आते हैं। कांग्रेस ने भी किसानों का मुद्दा उठाया, मंदसौर का मुद्दा उठाया, लेकिन ये लोग भ्रमित इतना हो जाते हैं, कभी व्यापम में चले जाएंगे, कभी मोदी जी के ऊपर चले जाएंगे। भाई आप जो समस्या है उसके ऊपर बात करो, आप जब इधर भागने लगोगे तो आप तो किसानों की बात बारे बात ही नहीं कर पा। आप मेरे साथ चलिए, आप बिल्कुल भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए, चीजें साफ हो, क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीर फिलहाल सत्र में बन रही है उससे सकारात्मक परिणाम निकलेंगे, कम से कम अभी तो ये नहीं कहा जा सकता। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में, आपने गंभीरता से अपनी राय को रखा। उम्मीद करते हैं ये राय, ये तस्वीर सत्र में देखने को मिलेगी। हमारा शो आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपनी सुझाव और राय हमारे कार्यक्रम के बारे में आप साझा कर सकते हैं।